नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड है। मतलब कि हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं, उसी में आज हम लोग अगले टाइप को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि टाइप आपका कौन सा बनेगा? थर्ड। जो क्वेश्चन का टाइप बनने वाला है थर्ड। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे अंत में शून्यों से संबंधित प्रश्न। मतलब कि कोई संख्या दे देता है, उसको अगर हम आपस में गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे। और इसको भी बहुत ही सरलता के साथ समझने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले हम लोग वीडियो देखे हैं, उसको इतनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन था। बस उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि इस चैनल पर आपको जितने भी वीडियो मिलेगा, सारा का सारा वीडियो बहुत ही सरलता के साथ, जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सरलता के साथ सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पर आज इसको भी हम लोग देख लेते हैं करना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन एक आया था सर 10 में आया था, SSC 10 में, सन 2010 में। यहाँ पर हम उसको भी क्वेश्चन, मतलब वो वाले भी क्वेश्चन को लिखेंगे। वाला क्वेश्चन है आपके RS अग्रवाल की बुक में देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। अगर बन जाते हैं तो उसे हमें छोड़ना नहीं है। पहले ही बताया हूँ, चैनल पर अगर आप लोग जुड़े हो, यहाँ पर धीरे धीरे चल रहा है। मतलब कि अगर वीडियो की बात करें तो हम बहुत छोटा वीडियो बना रहे हैं। प्लस अगर देखा जाए तो एक टॉपिक को कुछ ज़्यादा दिन, कम से कम 10 दिन 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देर पहुँचेंगे लेकिन दुरुस्त पहुँचेंगे, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो हम जरूर करेंगे, गारंटी के साथ करेंगे। तो देखते हैं इसमें करना क्या है हमारा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, जो टाइप थर्ड है मेरा, अंत में शून्य आने से संबंधित क्वेश्चन है, तो कोई भी इशू इसमें भी नहीं बनने वाला है। हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ भी बस उसी तरीके से थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। क्वेश्चन तो हमारा, हम अगर वहाँ पर लिख रहे हैं कि 2 सेकंड में सॉल्व होगा, 2 सेकंड में ही सॉल्व होगा दोस्त, ये मान के चलना। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको समझ लेते, उसके बाद तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखा जाए जिसमें हमको पकड़ना है, मतलब जिसको हमें नोटिस करना है कि अंत में क्या कहा है, शून्य आने से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमने टाइप लिखा है, क्या कहा, अंत में शून्य आने से संबंधित क्वेश्चन एक क्वेश्चन बुक में दिया गया है। अब ये बताइए कि अगर अंत में शून्य आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है। बस अगर हम ये पकड़ लिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर अंत में शून्य आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि 2 का गुणा 5, मतलब कि 2 पंचे 10, अंत में शून्य आया। अगर हम लोग यही बात करें तो अंत में शून्य आया। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि शून्य किसकी वजह से आता है। अगर सबसे छोटी संख्या का हम लोग बात करें, जैसे सबसे छोटी का मतलब है, अगर हम बात करें 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना होगा, 1 ही रहेगा। मतलब 2 में करेंगे 2, तो 10 में करेंगे 10, मतलब 1 का 10 तक हम जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सिर्फ 2 और 5 को पकड़ के रखना है। मतलब कि 5 दूना 10, अंत में 0 आया। ऐसे आप लोग कहोगे 6 पंचे 30 आ रहा है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन सबसे छोटे संख्या पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ का 2 ले लेना है, यहाँ का क्या ले लेना है, 5। क्लियर हुआ। मतलब कि किसी संख्या का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, वहाँ पर 2 और 5 का, मतलब कि 2 और 5 का जितने भी पेयर बनेंगे, जितने भी युग्म बनेंगे, जितने भी जोड़े बनेंगे, बस उतने शून्य आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। मतलब कि मान लेते अगर हम बेसिक क्वेश्चन ले तो 2 के घात में हमने 5 लिखा, गुणा में 5 के घात हमने क्या लिखा, 3। क्लियर। हम कहेंगे इनका आपस में गुणा करो, अंत में बताओ, अंत में मतलब कि दाईं तरफ से, गुणनफल में दाईं तरफ से बताओ कि कितने शून्य होंगे। तो कोई इशू नहीं बन रहा है। हमने क्या कहा, 2 और 5 का जितने युग्म बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे, वही उसका क्या होगा, शून्यों की संख्या, मतलब अंत में उतने ही शून्य आएंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको बेसिक। मतलब 2 को हम लोग गुणा के रूप में कितनी बेरी लिखेंगे, 5 बेरी। इतना हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लेते हैं। अब यहाँ पर 5 को हम लोग कितनी बेरी लिखेंगे, 3 बेरी। तो बताओ 2 और 5 का जोड़ा कितनी बेरी बन रहा है। एक जोड़ा यहाँ से बना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो जोड़ा कितना बन रहा है, 3। मतलब कि यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि अंत में कितने 0 आएंगे, 3। क्लियर। क्लियर इतनी बातें। बस इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम लोग बेसिक देखें, अगर क्वेश्चन की बात करें तो पेयर को बनाना है, जितने पेयर बनेंगे बस उतने 0 अंत में लिख देना है, और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम और बात कर ले, यहाँ पर 6 के घाते, यहाँ पर सॉरी 6 तो आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। अगर 6 आया, 3 आया तो 0 को तो भूल ही जाना, 0 कभी नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि
2 के गुणा में 5, यहाँ पर घात हमने 15 बना दिया, यहाँ कितना बना दिया हमने 20 बना दिया। अब बताओ ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कितना जोड़ा बना सकते हैं? 15 बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो 20 हो रहा है 5 संख्या क्या बच जा रहा है, मतलब कि शेष बच जा रहा है। लेकिन जोड़ा अगर बनाने की बात करेंगे तो कितना जोड़ा बनेगा? 15, मतलब कितने जीरो होंगे अंत में? 15। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ तो आप लोग तुरंत ही बता सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन के आंसर की बात करें, जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर दीजिए। हमने कहा था कि 2 सेकंड 1 सेकंड, तो इसमें तो हमें लग रहा है सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर देखा जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगा। देखते हैं करना क्या है इसमें। सिर्फ हमको देखना क्या है, सिर्फ पेयर कितने बन रहे। अगर पेयर बना लिए तो वहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मतलब कि 2 का गुणा कितना है? 15, और गुणा में 5 का घात कितना है? 8। पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कहा है कि 2 के घात 15 गुणा में 8 घात 5 घात 8 का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या, मतलब कि अंत में कितने जीरो आएंगे, यही कहा है। अब ये बताओ, अगर हम गुणा करेंगे 2 को कितनी बेरी लिखेंगे? 15 बेरी। 5 को गुणा के रूप में कितनी बेरी लिखेंगे? 8 बेरी। तो जोड़ा कितना बनेगा? कितने का युग्म बनेगा? 8 का बनेगा। हमको समझ में आ रहा, तो हम लिखे का है। अगर हमको यहीं पर क्लियर हो जाए तो हम लिखेंगे क्यों? मतलब कि सबसे छोटी घात कितनी है? 8 है। मतलब कि कितने शून्य आएंगे? 8, क्योंकि यहाँ पर पेयर कितना बन रहा है? 8। अगर हम 2 और 5 को, मतलब 2 को 15 बेरी लिखेंगे गुणा के रूप में, 5 को 8 बेरी लिखेंगे, तो पेयर अगर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे? 8। क्योंकि जो 5 बेरी हमने अगर 5 गुणा 5 लिखा 8 बेरी, ये जो है 5 8 बेरी इसके बराबर होगा। मतलब कि यहाँ का 8 अंक लिख ही देते हैं। 4 3 7 1 8 मान लेते हैं, इतना हमने लिखा। 8 बेरी लिखे, और इसको हम कितनी बेरी लिखेंगे? 15 बेरी लिखेंगे। मतलब कि 2 गुणा में 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 2, मतलब 2 2 4 2 6 7, एक बेरी और लिख लेते हैं। अब ये बताओ, अगर यहाँ पर 8 है, ये जोड़ा बनाया इन 8 से, उसके बाद तो जो बच रहा है यहाँ पर 8, 5 तो बच रहा, तो जोड़ा बनाएगा नहीं, युग्म तो बनाएगा नहीं, तो उससे हमें मतलब भी नहीं रखना है। मतलब कि साफ साफ यहाँ पर देख लेना है कि सबसे छोटी घात क्या है? जितनी घात रहेगी वही उतने जीरो आएंगे। यहाँ पर साफ साफ समझ में आया, सबसे छोटी घात क्या है? 8, मतलब अंत में कितने जीरो आएंगे? 8। यहाँ पर बता दो तो, इस क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो सबसे छोटी घात कितनी है? तुरंत आंसर बताओ। अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे, अगर टाइम जा रहा है मतलब कि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बस टाइम बचाओ। और इस चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगे आपको क्वेश्चन बहुत सरलता के साथ सॉल्व होगा और टाइम भी बचाएगा। अगले क्वेश्चन का हल बता दो तो तुरंत कितना होगा अगला क्वेश्चन? मतलब कि 5 की घाते कितना है? 25। 5 की घाते कितना है? 25, और गुणा में कितना है? 2 के घाते में 12। अब हमने क्या कहा? जो सबसे छोटी घात होगी, सबसे छोटी घात कितनी है? यहाँ 25, यहाँ 12, कितनी है? 12। मतलब कितने जीरो आएंगे? अंत में कितने जीरो आएंगे? अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 12, जो सबसे छोटी घात। क्लियर? सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो सेकंड भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे तो पेयर कितना बनेगा? सिर्फ 12 बनेगा। उसके बाद जो भी बच रहा है उससे हमें मतलब नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या करना है, थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। अगर आपके घात में आ रहा है तो इस टाइप से हम लोग लगा सकते हैं, और नहीं भी आ रहा है फिर भी लगा सकते हैं, और बहुत ही सरलता के साथ। यहाँ पर देख लेते हैं करना क्या है। हम लोग किस क्वेश्चन की बात करेंगे? 3। इसको भी हम लोग कर लिए हैं, इसको भी, मतलब कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर साफ साफ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया? 1 2 3 4 क्वेश्चन शेष बचा। यहाँ पर क्या किया? गुणनफल के अंत में दाईं तरफ से कितने शून्य होंगे, मतलब सभी के लिए यही रहेगा, इसलिए हमने एक बार लिख लिया। यहाँ पर अगर बात करें क्या लिखा है? 1 2 3 4, और कहा गुणनफल, मतलब क्या? सभी का आपस में गुणा। डॉट डॉट कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है। ये हमको समझ में आ रहा है। क्लियर है? अब एक चीज़ ये बताओ कि यहाँ पर लास्ट में कितना है? 100। अगर हम लोग गुणा करते रहेंगे, 1 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 4 में, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हमें लग रहा है कि काफ़ी पूरा भर जाएगा, फिर भी जीरो नहीं गिन पाएंगे। हम लोग करेंगे क्या? थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये बताइए, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, मतलब कि अगले क्वेश्चन की बात कर लें। 5 की घाते कितना है? 25, और गुणा में कितना लिखा था? 2 के घाते 12।
अब ये बताओ यहाँ पर जिसका मल्टीपल कम हो रहा है, 2 को हम कम बेरी मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, मतलब 12 बेरी, और इसको कितनी बेरी लिख रहे हैं 25 बेरी। मतलब यहाँ से एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि जिसका मल्टीपल कम बेरी होगा उसी को हमें लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में। मतलब कि यहाँ पर किसका मल्टीपल कम हो रहा था, किसका मल्टीपल 2 का, तो 2 का जो भी घात रहेगा उसको हमने ले लिया। तो इस तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि जिसका मल्टीपल कम बनेगा, जो कम बार आएगा, अगर इसको हम गुणा के रूप में लिखे तो जो कम बार आएगा बस उतने जोड़े बनेंगे। अगर उतना जोड़ा बना तो उतना क्या होंगे, शून्य भी होंगे। मतलब कि अगर हम लोग इसका आपस में गुणा करें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए एक क्वेश्चन कि 1 हो गया, गुणा में 2 हो गया, गुणा में 3 हो गया। गुणा में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 4 होगा, फिर गुणा में 5, फिर गुणा में 6 को हम 2 गुणते 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हमको सिर्फ किससे मतलब रखना है, 2 से रखना है और 5 से। यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है 1 2 3 4, 2 कितनी बेरी आया है 4, मतलब 4 से हमको मतलब नहीं रखना है, जो कम बेरी आया है हम उसी से मतलब रखेंगे। मतलब 5 कितनी बेरी आया है, 1 बेरी आया है। ये पूरी प्रक्रिया में यही कंडीशन रहेगा, 5 जो है कम बेरी आएगा, 2 कितनी बेरी आएगा, बहुत बेरी आएगा। क्योंकि अगर हम लोग 100 का करेंगे तब वो 2 से 50, फिर 2 से 25, यहाँ भी तो हमारा 2 बेरी आ जा रहा है। तो हम लोग करेंगे, अगर इस तरह से हम लोग करेंगे, जैसे 16 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो मतलब कि यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2 जो है ज़्यादा बेरी आ रहा है, 2 से हमें मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मतलब किससे रखेंगे, 5 से रखेंगे। अब एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पर हमने क्लियर किया कि हमको पकड़ना कितना है, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दे उसको फेंको उधर करो, उससे हमें मतलब नहीं रखना है। हम लोग किससे मतलब रखेंगे, 2 और 5 से। तो यहाँ पर अब हमको ये भी यहाँ पर क्लियर हुआ कि हमें 2 को पकड़ के रखना है कि 5 को। तो क्या मिला यहाँ पर 5, जो कम बेरी आया है, जो कम बेरी आएगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संख्या में भाग दे देंगे बस। मतलब कि 100 में हम कितने से भाग दे देंगे, 5 से। देखते हैं कितनी बेरी जा रहा है, 5 दूना 10 20, क्लियर हुआ। अब जो बचेगा उसमें हम फिर से 5 से भाग देंगे। कब तक देंगे, जब तक कि यहाँ का जो शेष है 5 से कम ना हो जाए। क्लियर, तो कितनी, 5 चौके 20, क्लियर हुआ ना। अब तो कम हो गया ना, 5 से वैल्यू कम हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ 5 से 20 था मतलब ज़्यादा था, अभी क्या हुआ 5 से 4 हो गया, कम हो गया, बस यहीं पर हम रुक जाएंगे। मतलब कि यही दोनों का जोड़, मतलब 20 + 4 क्या होगा, शून्यों की संख्या, मतलब 24। अंत में कितने शून्य आएंगे, 24। क्लियर, ये आपके बुक में दिया है, बुक में गलत दिया है, आप लोग मिला लीजिएगा। RS अग्रवाल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, SSC में आया हुआ है। क्वेश्चन नहीं गलत दिया, उसका ऑप्शन गलत दिया है। आप लोग थोड़ा क्लियर करिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बना लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, अब तो बनना चाहिए, कोई भी इशू नहीं, हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया, उसके बाद अगर वीडियो छोड़े तो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। इसलिए करें वीडियो के अंत तक बने रहिए, मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि ऐसा तरीका तो नहीं मिलेगा, मान के चलना। यहाँ पर हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ, हम लोग बात करेंगे चौथे की। मतलब कि लिख लेते हैं क्वेश्चन, 2 का गुणा 4 का गुणा 6 का गुणा 8, क्लियर। फिर गुणा के रूप में सब डाट डाट करके कहाँ तक गया है, मान लेते हैं कहाँ तक, 100 तक गया है, कोई दिक्कत नहीं है। का आपस में गुणा करे तो अंत में कितने शून्य आएंगे, किसमें, गुणनफल में। क्लियर है, बात यही कह रहा है। अगर हम लोग ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाए, 2 चौके 8, 8 का गुणा 6 में 8 6 48 का गुणा करेंगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें बताओ सभी में कितना कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब यही होता कि ऐसी संख्या कॉमन है जो सभी को काट दे। मतलब अगर हम 2 से 100 तक लिखेंगे संख्या, 8 के बाद 10 12, सब जो है मतलब कि सम है। सम का मतलब क्या, जो 2 से कटे, सारी संख्याएं 2 से कटेंगी। मतलब 2 पर यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कॉमन। क्लियर हुआ। बचेगा क्या, 2 से 2 कटा 1, गुणा में 2 से अगर 4 कटेगा तो 2, 2 से 6 कटेगा 3, 2 से 8 कटेगा तो 4, गुणा में 50 भी तो 100 भी तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, 50। क्लियर हुआ। अब इससे मतलब नहीं, ये हमारा क्या हुआ, यहीं पर इसको ख़त्म करो, मतलब इससे रखना है। अभी हमने बनाया था। अब एक चीज़ ये बताओ, जो लास्ट है 50 में हमें अब यही नोटिस करना, 2 से भाग करना है कि 5 से, बस इतना समझ लेना है कि 2 से भाग करें कि 5 से। अब बताओ, अगर हम पूरे का फैक्टर करें तो 2 कम बेरी आएगा कि 5, 2 कम बेरी आएगा कि 5, बस इतना देखना है। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा था, तभी हमने फैक्टर किया। जो 5 जो है कम बेरी आ रहा है और 2 क्या है, बहुत बेरी आ रहा है। और जो कम बेरी आएगा उतना पेयर बनेगा, और जितना पेयर बनेगा उतने शून्य आएंगे अंत में। तो हमें कितने से भाग करना है, 5 से। तो
पंदहम्मा 50, अगर काटेंगे कितना आएगा 10 आएगा। चलो अभी ये 5 से 10 जो है बड़ा है तो हम फिर से लिखेंगे 5 से भागकर 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब तो ये 5 से छोटा हो गया, बस यहीं पर हम रुक जाएंगे। मतलब दोनों का जोड़ 10 + 2 बराबर 12। अंत में कितने जीरो आएंगे 12। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर हो रही हैं तो आप लोग कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि हम इतना मेहनत करें, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। आपके लिए अगर हम वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत करें, तो आप लोग भी मेरे लिए मेहनत करिए। क्लियर है दोस्त? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई इशू नहीं है, अभी तक तो हम लोगों ने जो भी कॉमन मिला उसको कॉमन लेकर सॉल्व किया। अगला भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तुरंत आंसर देखना, तुरंत मतलब तुरंत आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ ये दिमाग लगा लेना भैया, मैं तुरंत बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो है कितने का मल्टीपल 2 का। जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 है जो ज़्यादा बेरियर है, 5 कम बेरियर है, और जो कम बेरियर है उसी से हमने क्या कर देना है, भाग कर देना है। यहाँ किसका मल्टीपल है, 5 का है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 5 ज़्यादा बेरियर आएगा। 5 जो है ज़्यादा बेरियर आएगा, कम कौन आएगा 2, तो 2 से भाग करना है। इतना दिमाग में तुरंत बना लेना है। मतलब कि अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरा। यहाँ पर क्या हुआ, 5 गुणा में कितना, 10 गुणा में 15 गुणा में 20, फिर गुणा में अगर हम लोग करेंगे कहाँ तक जा रहे हैं 50। क्लियर है? का आपस में गुणा करें तो कितने जीरो होंगे अंत में, मतलब गुणनफल के अंत में। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि सभी कितने का मल्टीपल है 5। यहाँ पर भी अगर 5 दूना 10, यहाँ 5 यहीं 15, मतलब कि थोड़ा सा अगर 5 हुआ, इसको हम कितना लिखेंगे 5 गुणते 2, फिर इसको कितना लिखेंगे 5 यहीं 15, फिर इसको कितना लिखेंगे 5 गुणते 2 गुणे 2, मतलब 2 दूने 4 5 20। क्लियर हुआ? मतलब कि 2 3 4, अब 2 कितनी बेर आ रहा है 1 2 3, मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 2 जो है कम बेरियर है, 5 ज़्यादा बेरी। तो यहीं से हम लोग देख लेंगे ना कितने का गुणनफल है सभी अगर देखा जाए तो 5 5 5 सभी में शामिल है। क्लियर है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 5 ज़्यादा बेरी आएगा, 2 कम बेरी आएगा। और जो मतलब कि अगर 2 कम बेरिया 2 से भाग करना है, अगर 5 कम बेरिया कितने भाग करना है 5 से। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 2 जो है कम बेरिया आ रहा था, हम कितने से भाग करेंगे 2 से। और किस में करेंगे, अंतिम संख्या में। लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं कॉमन क्या मिल रहा है, इसको जरूर और सरल हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। 5 अगर हमने कॉमन लिया क्या हो, 5 से 5 कटा 1 गुणा में क्या हो जाएगा 5 दूना 10, गुणा में 5 तिहाई 15, गुणा में 5 चौके 20, गुणा में 5 से अगर इसमें भाग देंगे कितना आएगा 10, 5 50। क्लियर हुआ? अब अंतिम वाली संख्या में 10 है, कितने से भाग कर देना है 2 से। क्यों 2 से कर देना, क्योंकि 2 कम बेरिया आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 पंचे 5 आया, अभी 2 से क्या है बड़ा है, फिर से भाग करेंगे 2 से, 2 दूना 4, अभी बराबर है, हम कह रहे कम हो जाना चाहिए। फिर 2 में हम कितने से भाग करेंगे 2 से, कितना 1, अभी तो 2 से कम हुआ, बस यहीं पर रुक जाएंगे। मतलब पूरे का जोड़ 5 2 7 1 8, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी 8। अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, किसी भी हाल में क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 6 नंबर। यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर हम लोग कहाँ तक गए हैं 200 तक गए हैं, फिर भी कोई इशू नहीं होने वाला। अगर हम लोग 200 तक गए हैं तो कोई भी इशू नहीं बनने वाला है। 200 का है, 1000 का है, 10,000 का है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको रूल पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो हम लोग क्या करेंगे चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं कितना है, तो नहीं बताओ तो 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट 6 नंबर की बात करेंगे। मतलब कि 5 गुणा 10 गुणा में कितना है 15 है। इस तरह से एक सीरीज बनी हुई, कहाँ तक गया है, गुणा में कितना हो जाएगा 200। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ें हैं का आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, बस इतना क्वेश्चन का है। तो करना क्या है 5 कॉमन लो, और जाहिर सी बात है 5 के सभी मल्टीपल है तो 5 ज़्यादा बेरी आएगा, भाग कितने से करना है 2 से करना है। ये चीज़ें यहीं पर क्लियर हो गई। मतलब कि 5 से 5 1 गुणा में 5 दूना 10, गुणा में 5 तिहाई 15। क्लियर हुआ? गुणा में 5 से अगर इसमें भी भाग करोगे 5 चौके 20, मतलब कितना आएगा 40। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब इसमें हमें कितने से भाग कर देना है 2 से। और क्यों 2 से कर देना, क्योंकि 2 जो है कम बेरी आएगा। पेयर कौन बनाएगा इसमें कम 2। क्लियर? यहाँ पर 2 से भाग तो कितनी बेरी जाएगा 2 से, अगर 40 में भाग दो कितना है 20, अभी 2 से बड़ा है तो हम फिर क्या करेंगे 2 से, कितनी बेरी जाएगा 10, अब भी बड़ा है। फिर 10 में हम कितने से भाग 2, कितनी बेरी जाएगा 5, अब भी बड़ा है। 5 में हम कितने से 2 दूना कितना आएगा, तनिक बेरी अगर काटा यहाँ 2 पंचे तो यहाँ 2 दूना, अभी बराबर है। क्लियर? फिर से एक बेरी जाएगा, मतलब 2 में कितने से भाग 2, कितना 1, अभी छोटा हुआ।
अब तो 2 से छोटा होगा ना, अब इससे ज़्यादा मत ले जाओ। क्लियर है? मतलब कि हम लोग यही कर रहे हैं। 2 से अगर हमने 40 में भाग दिया 20 आया। क्लियर हुआ? फिर 2 से अगर हमने इसमें भाग दिया कितना आया, कट रहा है पूरा पूरा। फिर 2 से अगर हमने इसमें भाग 2 पंचे 10, 2 से यहाँ 2 दूना 4। क्लियर हुआ? बस पूरा काटेंगे, ज़्यादा नहीं। 2 दूना 2 बेरी के, अब भी 2 से 2 के बराबर है। हमने कहा जिससे भाग करो उससे छोटा हो जाए वहीं पर छोड़ना है। अब कितने से भाग करना, 2 से, 2 या करना 2। क्लियर? अब सभी को जोड़ लो, अंत में जीरो में 20 10 30 5 35 35 36 37 38, अंत में कितने जीरो आएंगे, 38। अंत में कितने जीरो आएंगे, 38। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अंत में कितने जीरो है आ जाएगा, तो जो नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा ही उलझ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। एक एक दिन में हम एक एक टाइप को क्लियर करा, तो आप लोग भी क्लियर करिए। क्लियर है इतनी बातें? तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, आप लोग सपोर्ट बढ़िया से कर रहे हैं। बस इसी तरह आप लोग भी मेहनत करिए, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।